नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। नाइजीरिया के आतंकवादी संगठन बोको हराम ने अभी 2 हफ्ते पहले ही एक साथ 110 लोगों के सर कलम कर पूरी दुनिया को दहला दिया था। अब उसी नाइजीरिया से एक और दहलाने वाली खबर आई है। बोको हराम ने चिबोक इलाके में एक स्कूल पर धावा बोल वहां से 300 छात्रों को अगवा कर लिया है। इन छात्रों को क्यों अगवा किया गया, बोको हराम ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस वारदात ने 6 साल पहले हुई इस वारदात की याद ताज़ा कर दी है, जब एक स्कूल पर धावा बोलकर इसी तरह बोको हराम ने करीब 300 लड़कियों को अगवा कर लिया था। इनमें बहुत सी लड़कियों का आज तक कोई सुराग नहीं मिला है। चौदह और 15 अप्रैल की दरमियानी रात 2014 नाइजीरिया के चिबोक से 276 स्कूली छात्राएं अगवा, अपहरण के पीछे बोको हराम। 4 जनवरी 2018 योब कस्बे से एक बार फिर 110 लड़कियों का अपहरण के पीछे बोको हराम। 11 दिसंबर 2020 काटसीना सूबे के सरकारी स्कूल से 333 छात्रों का अपहरण के पीछे बोको हराम। सवाल यह है कि आखिर साल दर साल बोको हराम ऐसा करता क्यों है? स्कूल जाने वाले मासूमों से आखिर आतंकवादी संगठन बोको हराम की ऐसी क्या दुश्मनी है? अगवा करने के बाद स्कूली बच्चों के साथ उसका सलूक क्या होता है? तो सच मानिए, आज इतने साल बाद भी नाइजीरिया की सरकार बोको हराम के आतंकियों के इसी दिमागी फितूर को समझने की कोशिश कर रही है। असल में बोको हराम नाइजीरिया का वो बुजदिल और खौफनाक आतंकी संगठन है जिसने नाइजीरिया से लेकर आसपास के कई देशों में मजहब के नाम पर कोहराम मचा रखा है। बात बात पर बेगुनाहों को अगवा करना, मजहब के नाम पर उन्हें दर्दनाक मौत देना उसका पुराना शगल है। और कुछ इसी तरह स्कूलों से बच्चों को अगवा कर वो बस यही बताना चाहता है कि इस्लाम में पश्चिमी शिक्षा पूरी तरह से हराम है। असल में बोको हराम का पूरा नाम है जमात अल-सुन्ना लिद-दावा वल जिहाद, जिसका अर्थ है पैगंबर की शिक्षाओं और जिहाद के प्रसार प्रचार के लिए प्रतिबद्ध लोग। लेकिन नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी शहर मैदुगुरी में इसे बोको हराम कहा जाता है और बोको हराम का सीधा सा मतलब है पश्चिमी शिक्षा हराम है। और आतंकी संगठन ने अफ्रीका के सबसे घनी आबादी वाले देश नाइजीरिया में बम धमाकों, हत्याओं और अपहरणों से कोहराम मचाया हुआ है और ये यहाँ की सरकार को उखाड़कर इस्लामिक स्टेट की हुकूमत कायम करना चाहता है। शुक्रवार को काटसीना के गवर्नमेंट साइंस सेकेंडरी स्कूल में धावा बोलकर बच्चों को अगवा करने के बाद बोको हराम के मुखिया अबू बकर शेकाऊ ने एक वॉइस मैसेज जारी कर इस अपहरण की जिम्मेदारी ली। बाइक पर सवार होकर बोको हराम के सैकड़ों हथियारबंद आतंकियों ने स्कूल पर अचानक हमला बोल दिया और बच्चों को अपने साथ उठा ले गए। इस हमले से घबराए सैकड़ों बच्चों ने आसपास के झाड़ियों में छुपकर अपनी जान बचाई और इसी वजह से अगवा किए गए बच्चों का सही आंकड़ा देर तक पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन बाद में स्टेट गवर्नर अमीनू बेल्लू मसारी ने अपहरित छात्रों की तादाद कुल 333 बताई। अपहरण की खबर मिलते ही घबराए अभिभावकों ने स्कूल का रुख किया और सरकार से अपने बच्चों को छुड़ाने की मार्मिक अपील की। इत्तेफाक से बोको हराम ने काटसीना में जिस स्कूल को अपना निशाना बनाया है वो स्कूल देश के राष्ट्रपति के गृह क्षेत्र में आता है। मौके की नजाकत को देखते हुए नाइजीरिया ने अपनी सेना को बच्चों को आतंकियों के कब्जे से छुड़ाने के अभियान में उतार दिया है, लेकिन अब तक बच्चों को लेकर कोई पुख्ता खबर सामने नहीं आई है।
उधर सूत्रों की माने तो आतंकियों ने बच्चों को अगवा कर पास के ही जंगली इलाकों में छुपा रखा है। अब सवाल यह है कि स्कूली बच्चों और खासकर लड़कियों को अगवा कर बोको हराम उनसे क्या करवाता है। खबरों की माने तो बोको हराम अपने कब्जे में आए लोगों से मजदूरी कराता है। लड़कों को हथियार थमाकर उन्हें लड़ाका बना दिया जाता है, जबकि लड़कियों को उनकी बीवी और कई बार सेक्स स्लेव से लेकर फिदाइन हमलावर तक बनने के लिए मजबूर किया जाता है। नाइजीरिया के पूर्वोत्तर में बोको हराम का दबदबा है, जहां चाड और नाइजर के साथ नाइजीरिया की सीमा लगती है। दूसरे देशों में हथियार सप्लाई करने के लिए भी अगवा की गई लड़कियों का इस्तेमाल बोको हराम के आतंकी करते हैं। बोको हराम इस इलाके में ड्रग्स का कारोबार भी करता है और इसके लिए अगवा किए गए स्कूली छात्रों और खासकर लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है। आज तक ब्यूरो। ऐसा शायद ही कोई दिन बीतता हो जब बोको हराम नाइजीरिया और उसके आसपास के देशों में कोई कोहराम न मचाता हो। 2 हफ्ते पहले 110 लोगों का कत्लेआम और उसके बाद अभी चंद दिनों पहले ही 28 लोगों को इसी तरह मारा गया। बोको हराम के आतंकवादी अमूमन मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकलते हैं। ये लाशें, ये मातम, ये सामूहिक कब्रगाह और ये दिल को कचोटने वाला मंजर तस्वीरें हैं नाइजीरिया के मैदुगुरी इलाके की। लेकिन एक साथ इतनी मौतों और इतनी लाशों का ये मंजर किसी कुदरती अजाब का अंजाम नहीं, बल्कि उस इंसानी फितूर का नतीजा है जिसे दुनिया बोको हराम के नाम से जानती है। जी हाँ, वही आतंकवादी संगठन जिसने अफ्रीका में अपनी दहशत और बेरहमी से दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले आतंकवादी संगठन ISIS को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसके मौत बांटने के तौर तरीके को देखकर दुनिया के बड़े से बड़े और ताकतवर मुल्क तो दूर, खुद संयुक्त राष्ट्र संघ भी हिल गया है। ताजे मामले में तो इस बोको हराम ने ऐसा कुछ कर दिया है जैसा कोई सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, इस आतंकवादी संगठन ने एक ही झटके में एक साथ 110 लोगों को अगवा कर उनका गला काटकर उन्हें अब एक साथ इतने लोगों को अगवा करना और उनकी जान लेना अपने आप में बेहद अजीब और हैरान करने वाली बात है। लेकिन इस वारदात ने साबित कर दिया है कि बोको हराम के आतंकवादियों की तादाद इस इलाके में कितनी ज्यादा है और वो नाइजीरिया के कुछ खास इलाकों में अपनी कैसी पैठ रखते हैं। कुछ छिटपुट वारदातों को छोड़ दें तो 27 नवंबर की रात तक इस इलाके में जिंदगी आम दिनों की भांति चल रही थी। लेकिन जैसे ही 28 नवंबर की सुबह सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंची, बाइक पर आए बोको हराम के आतंकियों ने कोहराम मचा दिया। सैकड़ों आतंकियों ने जाबरमारी गांव में धान के खेतों में काम करने वाले मजदूरों को अगवा किया और फिर उनके हाथ पांव बांधकर उनकी हत्या कर दी। इनमें से ज्यादातर मजदूरों की हत्या ठंडे दिमाग से गला काट कर की गई। पहले आई खबर के मुताबिक मरने वालों की तादाद 30 बताई गई, लेकिन जल्द ही यह आंकड़ा 42, फिर 70 और आखिर में 110 तक पहुंच गया। और इसी के साथ इस साल की इस सबसे बड़ी वारदात में 110 से ज्यादा बेगुनाह लोग आतंकियों के हाथों मारे गए। सूत्रों की माने तो आतंकियों ने जिन लोगों की जान ली, उनके परिवारों की महिलाओं और लड़कियों को भी अगवा कर लिया। बाद में इस भयानक वारदात पर मुहर लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन कोऑर्डिनेटर एडवर्ड कलोन ने 110 लोगों के कत्ल की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि यह इस साल नागरिकों पर हुआ इस आतंकी संगठन का सबसे भयानक और सबसे बड़ा हमला है। स्थानीय प्रशासन ने मरने वाले मजदूरों में से ज्यादातर की पहचान सोकोटो राज्य के निवासी के तौर पर की और बताया कि ये अपने अपने घरों से करीब 1000 किलोमीटर दूर रोजी रोटी की तलाश में यहाँ तक आए थे। इत्तेफाक से जिस रोज ये कत्लेआम हुआ, उसी रोज मैदुगुरी में स्थानीय चुनाव भी हुए। की माने तो बाइक पर चलने वाले बोको हराम के ये आतंकवादी इस इलाके में समानांतर सरकार चला रहे हैं, जिन पर किसी का जोर नहीं है। वो जब चाहे जिसे चाहे अगवा कर ले जाते हैं और उसे अपने हिसाब से सजा देते हैं। किसी पर कोड़े बरसाए जाते हैं, किसी के हाथ पांव काटे जाते हैं, तो किसी की जान ही ले ली जाती है। इस भयानक नरसंहार के बारे में सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे जबरन वसूली का गणित छिपा है। असल में इन आतंकवादियों ने खेत मजदूरों से हमेशा की तरह उगाही करने की कोशिश की थी, जिसका कुछ मजदूरों ने विरोध किया था।
और इसके बाद बदले के तौर पर आतंकवादियों ने इन लोगों को अगवा कर उनकी जान ले ली। आज तक ब्यूरो। बोको हराम का नेता अबू बकर शेकाऊ अमूमन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है। हर वारदात के बाद वो खुद सामने आता है, कभी वीडियो संदेश के जरिए, कभी ऑडियो के जरिए। 300 स्कूली छात्रों को बंधक बनाने के बाद अबू बकर शेकाऊ ने एक ऑडियो मैसेज जारी कर इस घटना की जानकारी दी है। अबू बकर मकाऊ पर अमेरिका ने $7 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। अबू बकर अल शेकाऊ, उम्र 35 से 45 साल के बीच, काम बोको हराम का मुखिया। यही वो शख्स है जो पिछले कई सालों से नाइजीरिया में हो रहे कत्लेआम के लिए जिम्मेदार है। नाम है अबू बकर शेकाऊ उर्फ दारुल तौहीद उर्फ अबू बकर शिकवा उर्फ इमाम अबू बकर शिकू उर्फ अबू मोहम्मद अबू बकर बिन मोहम्मद अल शकवी अल मुस्लिमी बिश्कुल। हैवानियत के खेल में ये ISIS के सरगना अबू बकर अल बगदादी से भी 2 कदम आगे है और बगदादी की तरह ही इसका भी एक ही सपना है, और वो ये कि नाइजीरिया और उसके आसपास के देशों को इस्लामिक स्टेट बनाना। 2009 में जब से शेकाऊ बोको हराम का सरगना बना है, तभी से उसके आतंकवादियों ने दरिंदगी की हदें पार कर दी। पिछले कई सालों से ये शख्स नाइजीरिया की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। इसी के इशारे पर बोको हराम के लड़ाकों ने पिछले कुछ महीनों में नाइजीरिया के अलग अलग शहरों में कई हमले किए, कई शहरों को जला दिया है और हजारों लोगों की इन्होंने जान ली है। लाखों लोग बेघर हुए। फिलहाल नाइजीरिया के उत्तर पूर्व के 3 राज्यों में शेकाऊ का ही फरमान चलता है। सूत्रों के मुताबिक शेकाऊ एक छलावा है और भेष बदलने में माहिर। वो अपने किसी भी लड़ाके से सीधे बात नहीं करता, उसके साथ हमेशा उसके भरोसेमंद लोग रहते हैं। अमेरिका ने अबू बकर शेकाऊ के सिर पर 420 करोड़ का इनाम रखा है, लेकिन अभी तक उसकी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां शेकाऊ को पकड़ने में नाकाम रही हैं और मौत का ये सौदागर अपने नापाक मंसूबों को लगातार अंजाम दे रहा है। नाइजीरिया के आतंकी संगठन बोको हराम पर सैकड़ों लोगों के नरसंहार का आरोप है। बोको हराम नाइजीरिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन बनकर उभरा है। इस संगठन का मुख्यालय नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी शहर मैदुगुरी में है। संगठन का पूरा नाम है जमाते अहले सुन्ना लिदावती वल जिहाद। बोको हराम मुस्लिम समुदाय को पश्चिमी समाज के हर चलन का विरोध करने को कहता है, चाहे वो चुनाव में वोट डालना हो या फिर शर्ट पैंट पहनना या फिर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा हासिल करना। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।